बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर डॉक्टर सलीम अख्तर। व्यूवर्स, दोस्तों, भाइयों, मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ। मेरा आज का टॉपिक है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड हमारे पाकिस्तान में इतना ज़्यादा फैल गया है, हर तीसरा चौथा आदमी यूरिक एसिड का पेशेंट है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है व्यूवर्स कि लोगों को यूरिक एसिड का पता ही नहीं है कि यूरिक एसिड उसे है या नहीं है। लोग यूरिक एसिड में मुब्तला होते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं होता। उनको सिम्टम के बारे में पता नहीं होता कि यूरिक एसिड की वजह से क्या होता है, यूरिक एसिड की वजह से कौन सी अलामात बॉडी में अपीयर होती हैं, पैदा होती हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात, लोगों को पता ही नहीं है। लोग क्या करते हैं जी कि मेडिसिन लेते हैं, पेन किलर लेके, और दवाइयाँ खाते रहते हैं, और वो चीज़ें भी खाते हैं जिसके परहेज नहीं करते। वो जो चीज़ें आती हैं वो खा पी लेते हैं जो यूरिक एसिड को बढ़ाती हैं, उन चीज़ों को भी वो खाते पीते रहते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि किस चीज़ से यूरिक एसिड बढ़ता है और किस चीज़ से यूरिक एसिड कम होगा। वो खाते पीते रहते हैं और यूरिक एसिड जूं का त्यों रहता है, और मुख्तलिफ डॉक्टरों से वो मेडिसिन लेती हैं, पेन किलर की। उनको जा कहते हैं जी हमें बॉडी में बहुत पेन हो रही है, दर्दें होती हैं, थकावट होती है, वीकनेस है। वो पेन किलर मेडिसिन दे देते हैं और वो खाते रहते हैं और ज़िंदगी इस तरह ही गुजरती रहती है। लेकिन सबसे पहले यूरिक एसिड है क्या? यूरिक एसिड है क्या? यूरिक एसिड जो है प्यूरिन केमिकल है, क्रिस्टल है, जो वेस्ट मटेरियल है। किडनी डिसऑर्डर हो जिसकी वजह से भी यूरिक एसिड बढ़ सकता है, ठीक है ना जी। किडनी डिसऑर्डर हो, किडनी सही वर्क ना कर रहा हो, तो वो वेस्ट मटेरियल बजाय उसको किडनी डायलिसिस करने की बजाय वो अंदर ही बॉडी में ब्लड में रहता है, जिसकी वजह से वो यूरिक एसिड आपका बढ़ जाता है। लिहाजा जब किडनी फेलियर की तरफ हम जाते हैं, देखते हैं, तो उसमें क्रेटिनिन और ब्लड यूरिया बढ़ जाता है। तो साथ इसकी वजह से आपका क्या होता है, यूरिक एसिड भी बढ़ा होता है। तो इसका मतलब है कि किडनी का सही काम करना भी ज़रूरी है। किडनी नहीं, आपके ये जो प्यूरिन क्रिस्टल केमिकल है, इसको उसने रिफाइन करना होता है। तो व्यूअर्स, यूरिक एसिड किस किस वजह से होती है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है, रीज़न का जानना ज़रूरी है। यूरिक एसिड आपके जो है वो लोग जो पानी का कम इस्तेमाल रखते हैं, नंबर 2 वो लोग जो एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन में होते हैं, उसकी वजह से भी यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। व्यूअर्स, वो लोग जो दालों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, चने की दाल, माश की दाल, बड़ा गोश्त, ठीक है जी, छोटा गोश्त, उसमें गुर्दे हैं और कलेजी है, इनमें भी बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड पाया जाता है। अब फलों में, फल का आप जूस जो है वो इस्तेमाल ना कीजिए, क्योंकि फल के जूस में भी यूरिक एसिड ज़्यादा होता है। आपने क्या इस्तेमाल करना है? फल इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसमें फाइबर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो यूरिक एसिड कम करने में मावन साबित होती है। तो व्यूअर्स, यूरिक एसिड की सिम्टम और अलामात का जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप सिम्टम या अलामात को नहीं पता होगा तो आप डायग्नोस कैसे करेंगे? फिर यही है कि आप डायग्नोस नहीं कर पाएंगे, ज़िंदगी ऐसी ही चलती जाएगी। अब डायग्नोस हमने कैसे करना है? नंबर 1 कि सुबह के टाइम जब आप उठेंगे तो बड़ी थकावट, वीकनेस, कमज़ोरी महसूस होगी, ऐसे जिस्म टूट रहा होगा। हालांकि सुबह उठने के बाद लोगों को फ्रेश होना चाहिए, बिल्कुल आप फ्रेश उठें, लेकिन नहीं होते। यूरिक एसिड का पेशेंट फ्रेश होता ही नहीं। वो जब उठेगा तो पाँव की एड़ी ज़मीन पे नहीं रख सकता, फर्श पे नहीं रख पाता। इसका मतलब है उसका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, वो एक्टिव नहीं होता। ये ख़ास सिम्टम है। लेकिन एक यूरिक एसिड की और भी सिम्टम है कि ये सिम्टम तो होगा, लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद फिर ये सिम्टम भी ख़त्म हो जाएगा। तो समझ लें कि यूरिक एसिड आपका बढ़ा हुआ है। यूरिक एसिड में पैर भी स्वेलिंग हो सकती है, सोजिश हो सकती है। यूरिक एसिड की वजह से आपकी, मैं अलामात की जिक्र कर रहा हूँ सिम्टम की, आपके जो है हड्डियाँ टेढ़ी हो सकती हैं, ठीक है, आपके जॉइंट में पेन हो सकती है यूरिक एसिड की वजह से, ठीक है जी। तो मकसद कहने का ये है कि यूरिक एसिड जो है वो उसका नॉर्मल वैल्यू में होना बहुत ज़रूरी है। अब नॉर्मल वैल्यू यूरिक एसिड का क्या है जी? सबसे पहले नॉर्मल वैल्यू जो यूरिक एसिड का है, मेडिकल
पॉइंट ऑफ व्यू से है वो आप 3.27 तक नॉर्मल वैल्यू है। लेकिन व्यूवर्स, दोस्तों, भाइयों, मैं 30 से 32 साल से इस यानी कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ होम्योपैथी की, लेकिन जो पेशेंट आते हैं वो इसमें मैंने ये देखा है कि 4.5 से लेके 5 तक इसमें नॉर्मल वैल्यू है। 4.5 से लेके 5 तक नॉर्मल वैल्यू है। अगर इससे ज्यादा बढ़ जाए तो यूरिक एसिड अपने आप दिखाता है, यूरिक एसिड बताएगा कि मैं हूं। आपको बॉडी में लेजीपन होगी, थकावट, वीकनेस, कमजोरी होगी, तो समझ लें आप व्यूअर्स कि आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। ठीक है जी व्यूअर्स, ये मैं एक आम सादा लोगों को बता रहा हूं। अक्सर लोगों को पता ही नहीं है उनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, और वो भी चीज खा रहे हैं जो नहीं खानी, वो नहीं खा रहे जो चीज नहीं खानी। तो मतलब कहने का यह है कि यूरिक एसिड का नॉर्मल वैल्यू में होना जरूरी है। इससे बढ़ेगा तो डेफिनेटली यूरिक एसिड वो अपना आप दिखाएगा। तो व्यूअर्स, यूरिक एसिड जो है वो मैंने मेन बताया कि किडनी का बड़ा अहम रोल है। अगर किडनी डिसऑर्डर है तो यूरिक एसिड आपका बढ़ेगा, और किडनी अगर सही काम कर रहे हैं तो आपका यूरिक एसिड नॉर्मल वैल्यू में रहेगा। वो लोग जो पानी का कम इस्तेमाल करते हैं उनका भी यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। पानी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कीजिए। मैं हर वीडियो में ये कहता हूं कि पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा कीजिए, और खाना टाइम पे खाइए। सुबह का नाश्ता टाइम पे, दोपहर का खाना टाइम पे, रात का खाना टाइम पे, और चहलकदमी करना जरूरी है। खाने के 10-15 मिनट के बाद 10 मिनट जरूर चहलकदमी कीजिए। अपनी जिंदगी के 10 मिनट निकाल लीजिए, चहलकदमी जरूर कीजिए। अक्सर लोग खा के लेट जाते हैं, बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं कीजिए। अच्छा, एक और बात, शुगर जिन लोगों को शुगर भी है उनके भी यूरिक एसिड बहुत जल्दी बढ़ेगा, उनके भी यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। ठीक है, और यूरिक एसिड ये 2-3 घंटे के बाद जो है यूरिक एसिड की जो पेशेंट है वो फिर एक्टिव हो जाते हैं। मैंने कहा 2-3 घंटे के बाद जो है थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं तो यूरिक एसिड बिल्कुल ठीक हो जाता है। ठीक नहीं होता यानी कि बंदा एक्टिव हो जाता है। ठीक है जी। तो किडनी की वेस्ट मटेरियल की वजह से भी मटेरियल है जिसकी वजह से आपका जो है यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। और मैंने सीधा काफ़ी चीज़ें बता दी। उसमें फल का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, जूस का इस्तेमाल जो है वो कम कीजिए, क्योंकि जूस का आप इस्तेमाल करेंगे तो फाइबर तो निकल गया। फाइबर क्या करती है, आपकी यूरिक एसिड को कम करने में मामून साबित होती है। फाइबर आपके यूरिक एसिड को कम करती है, और जूस जो है जूस आपके यूरिक एसिड को बढ़ाती है। तो लिहाजा आप जूस का इस्तेमाल जो है वो कम कीजिए और फल का इस्तेमाल ज्यादा कीजिए। कुछ लोग बहुत शौकीन होते हैं छोटे गोश्त का, छोटा गोश्त जो है वो खाते हैं, छोटा गोश्त, और छोटे गोश्त में कलेजी का इस्तेमाल करते हैं, गुर्दे का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। तो ये गुर्दे और कलेजी बिल्कुल छोड़ दीजिए, चाहे बड़े का हो चाहे छोटे का हो, वो बिल्कुल छोड़ दीजिए। सी फूड जो है उसमें फिश जो है उसमें भी यूरिक एसिड होता है, वो यूरिक एसिड बढ़ाता है। तो लिहाजा आपको ये मैं बता रहा हूँ व्यूअर्स, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कि आपको मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी कि कौन सी चीज़ खानी है जिसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ेगा, और कौन सी चीज़ नहीं खानी जिसकी वजह से यूरिक एसिड जो है वो कम रहेगा। चने की दाल है, माछ की दाल है, बड़ा गोश्त है, फूल गोभी है, मटर है, ये सारी चीज़ें जो है यूरिक एसिड को बढ़ा देती हैं। ठीक है जी। तो लिहाजा आप यूरिक एसिड में सीरियस रहें, और डॉक्टर को जाके, अक्सर आप लोग कहते हैं कि मेरी पूरी बॉडी में पेन है जी, दर्द है, थकावट है, वीकनेस है, पेन किलर खाते रहते हैं, और यूरिक एसिड आपका वहीं का वहीं रहता है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि यूरिक एसिड है क्या, यूरिक एसिड चीज क्या है, यूरिक एसिड का पता नहीं। लिहाजा पता होना बहुत जरूरी है। जो सिम्टम मैंने पहले बताए, इन सिम्टम का, इन अलामतों का जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप खुद ही घर बैठे ही आप यूरिक एसिड की जो है डायग्नोज कर लेंगे, तशखीस कर लेंगे, और मेडिसिन इस्तेमाल कर लेंगे। मैंने पहले जैसे कहा कि पानी का इस्तेमाल काइंडली ज़रूर ज़्यादा कीजिए। पानी बहुत ज़रूरी है, आप पानी का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, और टाइम पे खाना वो ज़रूर कीजिए। तो व्यूअर्स, मेडिसिन नोट फरमा लीजिए। इंशाल्लाह इस मेडिसिन से आपका यूरिक एसिड नॉर्मल वैल्यू में जाएगा, और आपका यूरिक एसिड बढ़ेगा नहीं।
तो नोट फरमा लीजिए, ये मेडिसिन आर्टिका क्यू, चाहे ये लोकल ले लीजिए चाहे इंपोर्टेड ले लीजिए, ज़रूरी नहीं है, आप लोकल भी ले सकते हैं, शुआबे की भी ले सकते हैं इंपोर्टेड, और लोकल मसूद की भी ले सकते हैं। इसके 5 कतरे सुबह शाम खाना खाने के बाद इस्तेमाल कीजिए। नंबर 2, R3 बिट, ठीक है जी, ये BM कंपनी की है। इसके 5 कतरे दोपहर और रात आधा कप पानी में मिला के इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह 10 से 15 दिन में आपका यूरिक एसिड जो है नॉर्मल वैल्यू में चला जाएगा और आप तंदुरुस्त हो जाएंगे। थकावट, वीकनेस, कमजोरी, असाबी प्रॉब्लम, पट्ठों की प्रॉब्लम इंशाल्लाह आपकी जाता रहेगा। इसमें चाहे मेल है, फीमेल है, बच्चा है, बच्चों को भी यूरिक एसिड हो जाता है। ये जरूरी नहीं है कि यूरिक एसिड बड़ों को होता है, बच्चों को भी होता है, क्योंकि वो सारा दिन पानी नहीं पीते। ठीक है जी, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। अल्लाह हाफिज।